ब्रज मंडल में जितनी गोपियां हैं उन सभी को बंसी की धुन सुनाई दे रही है और उस बंसी की धुन में अपने अपने नाम सुनाई दे रहे हैं। और जो जैसा काम करती है ना जी, उल्टा उल्टा कर करके और दौड़ पड़ती है कृष्ण की ओर, आ जाती है कन्हैया की ओर। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते करते बंसी सुनी, बंसी की धुन सुनी, धुन में अपना नाम सुना। एक आंख में काजल दूसरी आंख में तो लगाया ही नहीं, दौड़ पड़ी कन्हैया के पास। दूसरी बोली अरे देख तेरी एक आंख में काजल है दूसरी में तो है ही नहीं। वो गोपी जवाब देती है अरे बहन हमारो कन्हैया भी तो कारो कारो है, यही को काजल बना के आंखों में बसा लूंगी मैं, इसी को आंखों में छुपा लूंगी। एक गोपी और अपना श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते करते बंसी सुनी, बंसी की धुन में अपना नाम सुना और महाराज होठों की लाली आंखों में, आंखों का काजल होठों पर डाला, दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए, आ गई कन्हैया की ओर। हजारों गोपियां एक एक करके कृष्ण की ओर आ रही। एक गोपी ने बंसी की धुन सुनी, जैसे ही अपना नाम सुना पति के भोजन का थाल सजा रही है। भोजन का थाल गैया के सामने, गैया का चारा पतिदेव के सामने पटक दिया और दौड़ पड़ी अपने प्रभु के लिए, आ गई कन्हैया के पास। इस प्रकार एक एक करके हजारों की भीड़ कृष्ण के सामने एकत्रित हो गई। प्रभु बंसी बजा रहे, बंसी बजाते समय जो प्रभु की छवि है ना जी, बड़ी प्यारी लग रही है। नेत्र बंद है गोपियों के, कानों से धुन जा रही है, आवाज जा रही है, हाथ जोड़े खड़ी है और प्रभु की उस छवि को मन में बसा करके उस ध्वनि को श्रवण कर रही है, आवाज को सुन रही है। बंसी बजाते बजाते प्रभु ने थोड़े से नेत्र खोले और नेत्र खोल के ओहो इतनी सारी गोपियां और अर्धरात्रि में ऐसे घनघोर जंगल में क्यों आई हो? जैसे ही पूछा जी क्यों आई हो, गोपियां तो मौन हो गई। कोई आपको अपने घर पर निमंत्रण देके बुलाए, आप पहुंच जाए, फिर वो व्यक्ति आपसे बोले क्यों आए हो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना जी। गोपियों को पहले नाम ले लेके बुला लिया और जब सब कुछ छोड़ के आ गई तो पूछ रहे क्यों आई हो। गोपियां तो मौन एकदम शांत हो गई और एक नजर से कृष्ण को निहार रही है। बस कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं, पतिव्रता धर्म बता रहे हैं। आप जानती हैं पतिव्रता धर्म क्या है? पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो और अपने परिवार के साथ अपने घर पर रहो। आप आ गई अपने अपने पतियों को छोड़कर ऐसे घनघोर जंगल में मेरे पास। चली जाओ, लौट जाओ अपने अपने घर के। गोपियां अब भी मौन है, कुछ नहीं बोली। कृष्ण बोले अच्छा तो आपने ऐसा वन तो कभी देखा नहीं होगा, इसलिए शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में इस वन को देखने आई। अच्छा कोई बात नहीं, 1 मिनट देखा, 1 घंटे देखा, 1 दिन देखा, 1 महीने देखा, 1 वर्ष देखा, देख लिया ना जी, बात बराबर। किसी चीज को चाहे आप 10 मिनट देखो चाहे 10 घंटे देखो, देख लिया, बात बराबर। अब लौट जाओ, चली जाओ। जब बहुत उपदेश देने लगे ना जी, एक गोपी बोली कन्हैया जो धर्मों का वर्णन आप कर रहे हैं ऐसी 2-4 कथा तो हम भी जानती हैं, ऐसी 2-4 कहानियां तो हमने भी याद कर रखी हैं प्रभु। आप बता रहे हैं पतिव्रता धर्म। एक बात बताना कन्हैया, एक स्त्री बहुत पतिव्रता, जब तक पतिदेव प्रसादी ना पाले भोजन नहीं करेगी, जब तक पतिदेव के चरण सेवा ना कर ले शयन नहीं करेगी। स्वभाव उसका, नियम उसका। अब एक समय उसके पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस स्त्री का नियम है सेवा पूजा करने के बाद ही बाल भोग करेगी। उस स्त्री ने पति की सुंदर सी तस्वीर बनाई और हर रोज उसी तस्वीर की पूजन कर देती, भोग लगा देती, चरण सेवा भी कर देती, नियम बना लिया उसने। एक बार कन्हैया वो स्त्री तस्वीर की पूजा कर रही है, उतनी ही देर में असली पतिदेव द्वार पर आए, दरवाजा खटखटा रहे हैं, देवी द्वार खोलो।
अब आप ही बताएं प्रभु, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? तस्वीर की पूजा करे या असली पति का स्वागत करे? क्या करे माताओं, स्वागत या पूजा? गलत ही बता दो, सही बताने तो हम बैठे हैं, जो मन हो सो बता दो। कृष्ण बोले देवी जी, जब असली द्वार पे खड़े तो नकली की पूजा काई को कर रही हो? उन्हीं को अंदर लाओ, विराजमान करो, चरण पखारो, चरण पूजा करो और भोग लगा के प्रसादी पाओ। जब असली आ गए तो नकली की पूजा क्यों करना? गोपियां बोली यही तो हम आपको 2.5 घंटे से समझा रही है प्रभु। क्या? बोले प्रभु जी, बहुत सेवा कर ली दुनिया के नकली पतियों की, बहुत सेवा कर ली शरीर के पुतलों की, अब हमारे असली पति आप हमें मिल गए हैं तो क्यों लौट के जाएं दुनिया के नकली पतियों के पास प्रभु? क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा का पति केवल परमात्मा होता है, आत्मा का रिश्ता केवल परमात्मा से होता है। इस संसार के रिश्ते केवल शरीर तक सीमित हैं, संसार का रिश्ता आत्मा से होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और आप क्या सोच रहे हैं, गोपियां शरीर से आई हैं कृष्ण के पास? नहीं, सीधी सी बात है, भगवान के पास शरीर तो किसी का जाता ही नहीं है, आत्मा परमात्मा के पास जाती है। और गोपियां आत्मा से प्रभु के पास गई। आप मिल गए प्रभु में। कृष्ण बोले बस आप हमारी परीक्षा में पास हो। पहले मेरे प्रभु परीक्षा लेते हैं कि इसके मन में मैं हूं या संसार है। यदि जरा सा भी संसार होगा ना जी तो भगवान निकल के चले जाएंगे। एक मन में या तो भगवान को रखो या इस संसार को रखो। भगवान है तो संसार का कोई काम नहीं, और संसार है तो भगवान आने वाले नहीं, एक ही रहेगा। जब प्रभु ने गोपियों के मन में स्वयं को देखा, अब आप हमारे योग्य बनिए, हम आपके साथ ही रास करेंगे। परंतु देवियों एक बात तो बताइए, आपको हम तक लाया कौन? कैसे पता चला हम आपको याद कर रहे हैं? गोपियां बोली प्रभु जी, आपकी ये जो बंसी है ना जी, बंसी यही आपका काम सरल करती है और हमको घर जा जा के बुला बुला के लाती है। चलो प्रभु याद कर रहे हैं, प्रभु याद कर रहे हैं।